Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study a new chapter, Sources of Homeopathic Drugs. In homeopathic pharmacy, the different sources of homeopathic drugs are as follows. इसमें फर्स्ट पॉइंट है मीन्स फर्स्ट सोर्स है वेजिटेबल किंगडम. वेजिटेबल किंगडम को प्लांट किंगडम भी कहते हैं. इसमें सेकंड सोर्स है एनिमल किंगडम. थर्ड सोर्स है मिनरल किंगडम. फोर्थ सोर्स है नोसोड्स. फिफ्थ सार्कोड्स. सिक्स सोर्स है इम्पॉन्डेरविलिया. सेवेंथ सोर्स है सिंथेटिक सोर्स. एट्थ सोर्स है एलर सोर्स. नाइन्थ सोर्स है आई सोर्स. इसमें एनिमल किंगडम को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है ओफीडिया एंड सेकंड है लैक्स. ओफीडिया में स्नैक वेनम्स को रखा गया है और लैक्स में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑफ सेवरल एनिमल्स को रखा गया है. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सोर्स वेजिटेबल किंगडम. वेजिटेबल किंगडम में उन सभी प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है जिससे होम्योपैथिक ड्रग्स की प्रिपरेशन होती है. इसमें फर्स्ट पॉइंट है The different plants and parts are used for the preparation of mother tincture and mother substances. वेजिटेबल किंगडम में जितने सारे प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है उनसे मदर टिंचर और मदर सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन होती है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड्स होल प्लांट्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, एल्गी, फंगाई एक्सेट्रा. मीन्स अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन बना रहे हैं किसी भी प्लांट से तो उसके कौन कौन से पार्ट यूज हो सकते हैं. तो उसमें या तो पूरा प्लांट यूज हो सकता है या किसी भी प्लांट के सिर्फ रूट को यूज करते हैं या फिर सिर्फ स्टेम को यूज करते हैं या सिर्फ लीफ को यूज करते हैं या फिर सिर्फ उसके फ्रूट को यूज करते हैं. और यहाँ पे वेजिटेबल किंगडम में एल्गी और फंगाई से भी मेडिसिन्स प्रिपेयर की जाती हैं. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल. मतलब वेजिटेबल किंगडम के क्या एग्जाम्पल हैं. इसमें फर्स्ट पॉइंट है आर्निका मोंटाना. आर्निका मोंटाना एक मेडिसिन है जो होल प्लांट से प्रिपेयर की जाती है जिसमें रूट भी इंक्लूड होता है. सेकेंड है इसमें बेलाडोना. बेलाडोना भी होल प्लांट से प्रिपेयर की जाती है इंक्लूडिंग रूट्स. इसमें थर्ड पॉइंट है एलियम सिपा. एलियम सिपा एक मेडिसिन है जो ओनियन के स्टेम से प्रिपेयर की जाती है. स्टेम में भी उसके बल्ब का यूज किया जाता है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है नक्स वोमिका. नक्स वोमिका एक मेडिसिन है जो प्लांट के सीड से प्रिपेयर की जाती है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फिकस इंडिका. फिकस इंडिका एक मेडिसिन है जो फिकस इंडिका प्लांट के हैंगिंग एरियल रूट से प्रिपेयर की जाती है. होम्योपैथिक ड्रग्स का नेक्स्ट सोर्स है एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम में उन सभी एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है जिनसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स प्रिपेयर होती हैं. इसमें फर्स्ट पॉइंट है द ड्रग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग और ड्राइड होल एनिमल्स, डिफरेंट पार्ट्स, सिक्रेशंस एक्सेट्रा. एनिमल किंगडम में जिन भी एनिमल को इंक्लूड किया गया है उनके लिविंग पार्ट से या फिर ड्राइड पार्ट से या फिर पूरे एनिमल से, होल एनिमल से या फिर उसके डिफरेंट पार्ट से या फिर उसके किसी सिक्रेशन से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है. अगर किसी भी एनिमल से हम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो या तो उसके किसी लिविंग पार्ट से प्रिपेयर करेंगे या ड्राइड पार्ट से प्रिपेयर करेंगे या फिर पूरे प्लांट से प्रिपेयर करेंगे या फिर उसके किसी एक डिफरेंट पार्ट से प्रिपेयर करेंगे या फिर उसके किसी सिक्रेशन से प्रिपेयर करेंगे.
जैसे अगर हम स्नैक से मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके स्नैक के वेनम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे स्नैक वेनम जो है वो स्नैक का एक सिक्रीशन है जिससे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, द वेनम्स ऑफ पॉइजनस एनिमल्स एज वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज सोर्सेस ऑफ ड्रग। सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग में पॉइजनस एनिमल्स के वेनम्स का भी यूज किया जाता है, उसके साथ ही मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का भी यूज किया जाता है एनिमल्स के। यहाँ पे ह्यूमन मिल्क का भी यूज किया जाता है मेडिसिन के प्रिपरेशन में। एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल है साइमेक्स एकेंथिया। साइमेक्स एकेंथिया बेडबग से प्रिपेयर की जाती है। साइमेक्स एकेंथिया एक मेडिसिन है जो बेडबग से प्रिपेयर की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है क्यूलेक्स मस्का। क्यूलेक्स मस्का एक मेडिसिन है जो क्यूलेक्स मॉस्किटो से प्रिपेयर की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा एक मेडिसिन है जो क्रस्ट लाइव आंट से प्रिपेयर की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ब्लाटा अमेरिकाना। ब्लाटा अमेरिकाना मेडिसिन है जो ग्रेट अमेरिकन कॉकरोच से प्रिपेयर की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा एक मेडिसिन है जो रोस्टेड स्पॉन्ज से प्रिपेयर की जाती है। यहाँ पे बेड बग, क्यूलेक्स मॉस्किटो, आंट और कॉकरोच, स्पॉन्जेस ये सारे मेडिसिन के सोर्स हैं जिनसे हम मेडिसिन्स प्रिपेयर करते हैं। और साइमेक्स एकेंथिया, क्यूलेक्स मस्का, फॉर्मिका रूफा, ब्लाटा अमेरिकाना, स्पॉन्जिया टोस्टा ये सारे मेडिसिन है जो इनसे प्रिपेयर की जाती हैं। सोर्सेस ऑफ ड्रग में नेक्स्ट पॉइंट है मिनरल किंगडम एंड केमिकल्स। इसमें सारे मिनरल्स को और केमिकल्स को रखा गया है जिनसे मेडिसिन्स प्रिपेयर की जाती हैं। इसके सोर्सेस हैं एसिड्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिनरल्स जिनको सोर्सेस ऑफ ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल है फेरम मीट। फेरम मीट एक मेडिसिन है जो आयरन से प्रिपेयर की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कैम्फर। कैम्फर एक मेडिसिन है जो कैम्फर से प्रिपेयर की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है क्रियोसोटम। क्रियोसोटम एक मेडिसिन है जो बीच डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट से प्रिपेयर की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलियम एंड इसका नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेफाइट्स एंड इसका फिफ्थ एग्जांपल है शैलीशिया। शैलीशिया सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रिपेयर की जाती है। सोर्सेस ऑफ ड्रग में नेक्स्ट पॉइंट है नूसोड्स। नूसोड्स को बायोथेरेपेटिक प्रिपरेशंस भी कहते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या होती है इसकी वो देख लेते हैं। वर्ड नोसोड डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड नोसोस which means disease and sidos which means appearance। नोसोड टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है। फर्स्ट है नोसोस। नोसोस का मतलब होता है डिजीज़ और सिडोस का मतलब होता है अपीयरेंस। नोसोड्स में उन सभी ड्रग सोर्सेज को रखा गया है जो ऑर्गेनिजम्स के डिजीज्ड पार्ट से प्रिपेयर होती हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द नेम नोसोड्स हैज़ गिवन अ न्यू टर्म बायोथेरेपेटिक्स। दिस इंक्लूड्स डिजीज प्रोडक्ट्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज प्रिवेंटिंग वैक्सीन्स एंड टॉक्सिन्स। नोसोड को बायोथेरेपेटिक्स भी कहते हैं। इसमें सारे डिजीज प्रोडक्ट्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, डिजीज़ प्रिवेंटिंग वैक्सीन्स और टॉक्सिन्स को रखा गया है।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट है in France and Germany the term nosode has no legal existence. It is replaced by the term biotherapy. फ्रांस और जर्मनी में नोसोड का कोई लीगल एविडेंस नहीं है, कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। वहाँ पे नोसोड की जगह बायोथेरेपी टर्म का यूज किया जाता है। लेट्स सी HPI के अकॉर्डिंग नोसोड्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू HPI, होम्योपैथिक प्रिपरेशंस फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिजीज्ड टिश्यूज एंड क्लिनिकल मटेरियल्स आर कॉल्ड नोसोड्स। होम्योपैथिक ड्रग्स जो डिजीज टिश्यूज और क्लिनिकल मटेरियल से प्रिपेयर होते हैं उनको नोसोड्स में रखा गया है। नोसोड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इनका ये डिवीज़न मटेरियल्स के नेचर पे डिपेंड करता है जिनका यूज़ हम मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में करते हैं। ये कैटेगरीज हैं एन फर्स्ट, एन सेकेंड, एन थर्ड एंड फोर्थ। लेट्स सी फर्स्ट कैटेगरी, एन फर्स्ट। And first prepared from lysates of microorganisms capable of producing bacterial endotoxins. And first में उन ड्रग सोर्सेज को रखा गया है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। इसमें सेकेंड है एन सेकेंड prepared from microorganisms capable of producing exotoxins. इसमें उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें थर्ड है एन थर्ड prepared from purified toxins. इनमें प्यूरिफाइड टॉक्सिन्स को रखा गया है। इसमें फोर्थ और लास्ट पॉइंट है एन फोर्थ प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, क्लिनिकल मटेरियल्स फ्रॉम डिजीज सब्जेक्ट्स। इसमें मेडिसिन्स की प्रिपरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस और क्लिनिकल मटेरियल्स से होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेसिलिनम। बेसिलिनम एक मेडिसिन है जो टेस्टिकल्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट से प्रिपेयर की जाती है। इसमें सेकेंड है कार्सिनोसिनम। कार्सिनोसिनम एक मेडिसिन है जो टिश्यूज़ ऑफ लीवर मेटास्टेसिस से प्रिपेयर की जाती है। इसमें थर्ड पॉइंट है मॉर्बिलिनम। मॉर्बिलिनम एक मेडिसिन है जो खसरा से ग्रसित पेशेंट से प्रिपेयर की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम एक मेडिसिन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से प्रिपेयर की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सिफलिनम। सिफलिनम एक मेडिसिन है विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेरोसाइट्स ऑफ ट्रिपोनिमा पैलिडम ऑफ पेशेंट इन प्राइमरी और अर्ली सेकेंडरी स्टेज। सोर्सेस ऑफ ड्रग में नेक्स्ट पॉइंट है सारकोड्स। सारकोड्स जितने सारे हेल्दी पार्ट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, उनसे मेडिसिन प्रिपेयर की जाए तो उनको सारकोड्स में रखा गया है। सारकोड मीन्स फ्लैशी होता है। ग्रीक में सार्कोस मीन्स फ्लैश होता है और इडोस मीन्स फॉर्म होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी टर्म्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल्स। सारकोड को प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल्स भी टर्म दिया जा सकता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सारकोड्स बिलोंग टू द ब्रांच ऑफ होम्योपैथी कॉल्ड ऑर्गेनोथेरेपी डेवलप्ड इन फ्रांस। सारकोड्स
होम्योपैथिक फार्मेसी के ऑर्गेनोथेरेपी ब्रांच से बिलोंग करता है, जिसका डेवलपमेंट फ्रांस में हुआ था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, सी हेरिंग एडवोकेटेड देयर यूज इन 1834। लेट्स सी सारकोट्स को कौन कौन से सोर्स से प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज अ होल। इसमें मेडिसिन्स को प्रिपेयर करने के लिए जितनी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है, वो भी उनके हेल्दी कंडीशन में, मतलब कि ग्लैंड्स में कोई भी अनहेल्दी पार्ट ना हो। अगर ग्लैंड हेल्दी है तभी उसका यूज़ हम सारकोट्स में मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्दी सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जितने हेल्दी सिक्रेशंस होते हैं उनसे अगर मेडिसिन प्रिपेयर की जाए तो उसको सारकोट में रखा गया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मल सिक्रेशंस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के जो नॉर्मल सिक्रेशंस होते हैं उसमें कोई भी डिजीज कंडीशन में ना हो तो उसको सारकोट में रखा गया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑफ एनिमल ग्लैंड्स एंड टिश्यूज़। इसमें लास्ट पॉइंट है, हेल्दी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के हेल्दी ऑर्गन से अगर मेडिसिन प्रिपेयर की जाए तो उसको सारकोट में रखा गया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, यूटिलिटी। A sarcode homeopathically restores targeted glands or organs by producing the healthy template of the tissue from which the body can rebuild, restore and re-stimulate. सारकोट्स टारगेटेड ग्लैंड्स या फिर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको रिस्टोर करता है। सारकोट से बनी हुई मेडिसिन्स टिश्यूज़ के हेल्दी टेम्पलेट को प्रोड्यूस करती हैं, जिससे बॉडी खुद को रिस्टोर करती है या फिर अगर उसका कोई पार्ट डैमेज हुआ है तो उसको रिबिल्ड करती है, या फिर अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रीस्टिमुलेट करती है। जैसे कि अगर कोई भी ग्लैंड काम नहीं कर रही है तो अगर हम सारकोट से बनी हुई मेडिसिन देंगे तो वो ग्लैंड खुद को रीस्टिमुलेट करेगी। अगर किसी ग्लैंड से कोई भी एंजाइम या फिर हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है, खुद को स्टिमुलेट नहीं कर पा रही है वो ग्लैंड हार्मोन या फिर एंजाइम सिक्रीट करने के लिए, तो सारकोट से बनी हुई मेडिसिन देने के बाद वो खुद को रीस्टिमुलेट करने में कैपेबल हो जाएगी। सारकोट्स में नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है थायरोडिनम। थायरोडिनम एक मेडिसिन है जो शिप के थायरॉयड टिश्यू से प्रिपेयर होती है। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है एड्रेनालिनम। एड्रेनालिनम एक मेडिसिन है जो एड्रिनल मेड्यूला के सिक्रेशन से प्रिपेयर होती है। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन एक मेडिसिन है जो पैंक्रियाज के बीटा सेल से प्रिपेयर होती है। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है थाइमस। थाइमस एक मेडिसिन है जो एनिमल्स के थाइमस ग्लैंड से प्रिपेयर होती है। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैराथायरोडिनम। पैराथायरोडिनम एक मेडिसिन है जो ऑक्स के पैराथायरॉयड ग्लैंड से प्रिपेयर होती है।